ये इनका कहना था कि 90,000 के आसपास सीट थी, जिसमें 40,000 ही सरकार गवर्नमेंट भरी है, 40,000 के समथिंग। उसमें अदर स्टेट वाला 15,000 सीट ले गया था। दोस्तों इस पर ध्यान दें, मतलब छठा चरण में इनका बहाली होना था, सारा चीज़ सही चल रहा था, लेकिन अदर स्टेट वाला का जैसे ही एंट्री होता है और अदर स्टेट वाला आकर के पूरा का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था। और कैसे बिगाड़ा था ये इन्हीं से। अगर आज अदर स्टेट वाला नहीं आता तो ये शिक्षक होते किसी न किसी विद्यालय में। स्टेट वाला जैसे ही आया था, खास करके उत्तर प्रदेश से, तो इसमें क्या हुआ था कि एक हमारे बिहार के ही ये कैंडिडेट हैं, पिछले छठा चरण के ही छात्र हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए अभी आकर के वो जो है सो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। यहाँ थी डोमिसाइल हटाने से बहुत बड़ा लड़का सब में देख रहे हैं दुखी का परछाई छाया हुआ है। इस वक्त की जो बड़ी खबर शिक्षा विभाग से सामने निकल कर के आया है, जो आज जो कुछ मामला कोर्ट में जो था वहाँ से अभी जो है सो अचानक से बीपीएससी जो है सो आपको एक नया बदलाव अपने आप में किया है। बदलाव ये है कि इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है और ये एक तरह से पूरे बहाली को जो है सो तहस नहस कर दिया है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नीतीश कुमार अपने आप को जो पीएम का जो मटेरियल समझ रहे हैं ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो बिहार की जो शिक्षक बहाली सिर्फ बिहार का जिसके पास डोमिसाइल है वही यहाँ इसके लिए अवेलेबल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अदर स्टेट वाले भी, यानी कि पूरा भारत का किसी भी कोने से आप हैं तो आप आकर के बिहार का जो है सो मतलब शिक्षक बन सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है और इससे काफ़ी समस्याएं होंगी, और ख़ास करके जो है सो बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के, क्योंकि ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं और वो इस पर बात करने के लिए इनसे मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि छठा चरण की जो बहाली हुई थी उसमें जो है सो अदर स्टेट वाला का कितना बड़ा रोल रहता है और उनके आने से कितना प्रभाव पड़ता है, ये हमारे साथ अभी मतलब फ्रेंड मौजूद हैं। उनका ये था कि ये छठा चरण के लिए अप्लीकेबल थे, मतलब छठा चरण में इनका बहाली होना था, सारा चीज़ सही चल रहा था, लेकिन अदर स्टेट वाला का जैसे ही एंट्री होता है और अदर स्टेट वाला आकर के पूरा का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था। और कैसे बिगाड़ा था ये इन्हीं से मैं जानूँगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या हुआ था जो अदर स्टेट वाला से क्या प्रभाव पड़ेगा ये जो आज की बात? देखिए आप जो अभी बोले हैं ये डोमिसाइल वाला बात, इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। जो है सो क्योंकि हम छठा चरण से बहाली से हम गुजरे हुए हैं, इसके बारे में अनुभव है। क्योंकि लगभग छठा चरण में मतलब 94,000 सीट था, जिसमें 40,000 सीट लगभग 42,000 40-42,000 के आसपास लगभग सीट रिक्तियाँ जो है सो भरा गया, जिसमें 15,000 लगभग सीट जो है इसे मतलब अदर स्टेट वाले ले गए, जैसे हो गया यूपी, झारखंड, राजस्थान। ये इनका कहना था कि 90,000 के आसपास सीट थी, जिसमें 40,000 ही सरकार गवर्नमेंट भरी है, 40,000 के समथिंग। उसमें अदर स्टेट वाला 15,000 सीट ले गया था। दोस्तों इस पर ध्यान देने वाली बात है, 15,000 सीट अदर स्टेट वाला ले गया था। अगर आज अदर स्टेट वाला नहीं आता तो ये शिक्षक होते किसी न किसी विद्यालय में। तो फिर क्या हुआ था वहाँ पे जब आप गए थे, जो काउंसलिंग हो रहा था, तो उसमें कैसे मतलब हो गया था अदर स्टेट वाला? अदर स्टेट वाले मतलब जो है वो सब सारे जो है सो सीबीएसई बोर्ड से रहते हैं। अच्छा। तो उस सब का मार्क जो है पहले मार्क बेसिस पर था। अच्छा। बहाली तो मार्क बेसिस पर सभी का जो है सो परसेंटेज सब खूब हाई बनता था। तो जितना भी यूआर का सीट था सब लगभग जो है सो हर प्रखंड में, हर जिला में जो है सो यूआर का सीट वही सब भरा। इसके बाद इधर हो गया कास्ट बाय सीट, तो कास्ट बाय सीट बहुत कम, नहीं के बराबर बहुत कम रहता है। अच्छा। तो इससे बहाली में जो है सो बहुत मतलब बिहार के स्टूडेंट को बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा। इसलिए डोमिसाइल लगाने से पहले जो है सो इस बीच में जो है आज बहुत बड़ा जो है सो दे दिया है। थी डोमिसाइल हटाने से बहुत बड़ा लड़का सब में देख रहे हैं दुखी का परछाई छाया हुआ है। ये मतलब आक्रोश है। और देखिए पहले तो मान लीजिए चलिए मेरिट पे उड़ा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो मान लीजिए 15,000 सीट पहले बार ले गया था और इस बार अभी करते हैं, पिछले बार अदर स्टेट वाले के वजह से ही नहीं हुआ था, वो पूरा घटना बताएंगे आप जो काउंसलिंग में गए थे और वहाँ पे अदर स्टेट वाला का एंट्री हो गया था, अचानक से आपको बाहर कर दिया गया था। वो क्या हुआ था पूरा मामला? मामला ये था जो देखिए इससे जो है सो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। प्रभाव ये पड़ा था छठा चरण में, क्योंकि जो है छठा चरण में लगभग हम लास्ट काउंसलिंग में जो है अच्छा सीतामढ़ी में थे, बथनाहा प्रखंड में। अच्छा। उसमें जो है लगभग 12 सीट था, उसमें 9 सीट था यूआर का, 3 था बीसी का। अच्छा।
तो यूआर का सीट जो है सो वहाँ पे उम्मीद था, जो लगभग लगता था जो हो जाएगा यहाँ मेरा, लेकिन देखे एकाएक जो है सो 9 का 9 सीट जो है अदर स्टेट वाले ले गए, जैसे यूपी का हो गया, झारखंड, राजस्थान, इस सब का सीट 9 का 9 सीट, 9 का 9 पूरा सीट जो है सो अदर स्टेट वाला लेके चला गया। यूआर आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो छठा चरण से बहाली से जो गुजरा होगा। अदर स्टेट वाले जो है सो हर प्रखंड में मतलब यूआर का जितना भी सीट था सब लगभग वो ले लिया। बचा ही कास्ट वाला सीट, तो 2 गो 4 गो इस सब का सीट इधर का रहता है। तो इसमें मतलब जो है सो उम्मीद था जो हो जाएगा, लेकिन इस तरह का आया सामने में जो परिणाम। अदर स्टेट वाला को जैसे ही आया तो बिहार वाला का जो है सो एकदम पत्ती गुल करके कहानी बता। हाँ जी। तो क्या इस बार जो है सो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार भी अदर स्टेट वाला को दे दिया है, अब अदर स्टेट वाला भी रहेगा, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, इस बार भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब स्टेट वो मान्य हो गया ना, पूरे भारत हो, पूरे भारत में सब राज्य का रहेगा कैंडिडेट, इसलिए इससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़ गया, बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है नौकरी होने का चांस, बिहार सरकार नौकरी देने का चांस मतलब कुछ बलगला रहा है, समझ गए? नौकरी देने का उम्मीद में नहीं है वो, समझ गए? वो साला को सोचना चाहिए नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, क्यों बिहार का स्टूडेंट जैसे देख लीजिए, तो कोई भी स्टेट में जाता है दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए, तो एंट्री वहाँ पे नहीं है। आई बिहार में इस तरह का, जबकि इतना बिहार में बेरोजगारी है, तो अपने राज्य वालों को देना चाहिए इस यहाँ पे प्राथमिकता, लेकिन इस तरह का कोई है नहीं। पीएम मटेरियल अपने आप को देख रहे हैं। हाँ, यही सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? संभव तो साफे नहीं है। अच्छा, वैसे ही सपना देखते ही रह जाएंगे। बहाली का क्या लगता है कि मतलब हो पाएगा ये बहाली की? कैसे तैसे में लगा वो फिर केस होगा, वो इस तरह का दिया है, फिर निश्चित है केस होगा, बहाली होगा, कैंसिल होगा, बहुत टाइम है अभी। अच्छा। इस सब पे तो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ा दिया है कॉम्पिटिटिव। अच्छा, कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ गया बहुत है। ज़्यादा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो छात्र हैं जिनको अदर स्टेट वाले के आ जाने से गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया था, शिक्षक नहीं बन पाया था। तो दोस्तों, मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अब जो संपूर्ण भारत के छात्र इसमें जो भाग लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है सो कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।